नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 4:50 का वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और मेरी मौजूदगी है अयोध्या नगरी में, प्रभु राम की नगरी में। और पीछे आप तस्वीर देखिए, भव्य दिव्य नव्य तौर पर अयोध्या सज चुकी है, क्योंकि कल यहाँ पर राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम होना है। ये आप तस्वीरें देखिए, रामपथ से ये रास्ता सीधे होते हुए कॉरिडोर प्रभु राम के मंदिर तक जाता है, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य द्वार। कल प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर आगमन होगा। अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। व्यवस्थाओं की एक आखिरी वक्त में समीक्षा फिलहाल हनुमानगढ़ी में दर्शन कर रहे हैं। और आप ये देखिए किस तरीके से ये द्वार सजा हुआ है। और इन चौपाइयों पर भी नजर डालिए, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यानी जो प्रभु राम का भक्त है, जब वो दर पर पहुंच गया तो कोई जातियों का भेद नहीं, वो सब कुछ मिट जाता है। अब सोचिए, राष्ट्र एक अहम पड़ाव पर है। पड़ाव इसलिए मैं बातचीत कर रहा हूं क्योंकि राम मंदिर जो एक लंबे समय से जिसकी मुहिम चली, अदालत से फैसला आया, मंदिर बना, अब ये मंदिर संपूर्णता की ओर है। और संपूर्णता का प्रतीक यह है कि कल मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज, धर्म ध्वजा, पताका फहराएगी। प्रधानमंत्री मोदी खुद मौजूद होंगे। और ऐसे मौके पर भी देश में सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। इटावा के सांसद हैं जितेंद्र दोहरे, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बीजेपी का प्रचार करने आ रहे हैं क्या। अब सवाल ये उठता है कि अगर मंदिर पर धर्म ध्वजा पताका प्रधानमंत्री मोदी फहरा रहे हैं तो ये किसी पार्टी का प्रचार कैसे हो गया। सवाल इस बात को लेकर भी उठता है कि ऐसे मौके पर भी सियासत क्या ठीक बात लगती है। और पार्टी वो उठा रही है जिस पार्टी के अध्यक्ष को ये लगता है कि अभी तो बुलावा नहीं आया। सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी तो आ रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के बाद, राहुल गांधी, अखिलेश यादव कब तक आएंगे, दूरी क्यों है राम मंदिर से। करेंगे डिबेट, लेकिन सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। यह जो धर्म ध्वजा लगने जा रही है, यह जो करोड़ों राम भक्तों ने संघर्ष किया, लाखों राम भक्तों ने जो बलिदान दिया, उनके त्याग, तप, तपस्या, बलिदान का प्रतीक होगा। और इससे पूरा देश अनंत काल तक गौरव की अनुभूति करेगा। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर देश में सरकार नहीं बनती तो शायद रामलला के भव्य मंदिर का यह स्वरूप हम देख नहीं पाते। हम लोगों ने नारा लगाया था छोटी आयु से कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर भव्य बनाएंगे। तो जो सौगंध खाई गई थी वह पूरी हो गई। 90 के दशक में जो प्रण लिया था, जो संकल्प लिया था, वो आदरणीय अडवाणी जी के साथ रथ यात्रा में वह अयोध्या धाम आए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया था, प्रण लिया था कि जब तक प्रभु रामलला का भव्य मंदिर अयोध्या धाम में नहीं बन जाएगा तब तक हम दर्शन करने के लिए नहीं जाएंगे। गत 24 जनवरी को वो प्रण आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा हुआ। और आज पुनः हम सब देख रहे हैं कि 25 नवंबर 2025 को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ध्वजा आरोहण करने के लिए आ रहे हैं। ये सब प्रभु राम की कृपा से संभव हो पाया है। फिलहाल अयोध्या में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। देश दुनिया की हस्तियां रामलला के चरणों में नतमस्तक हो चुकी हैं। लेकिन एक सवाल हवा में तैर रहा है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी कहां रह गए। ये सवाल खुद अखिलेश यादव से भी हुआ कि क्या वो धर्म ध्वजा के इस समारोह में पहुंचेंगे, तो उन्होंने इसका सीधा जवाब नहीं दिया। अखिलेश जी, 25 तारीख को अयोध्या में बड़ा कार्यक्रम है ध्वजारोहण का। आप लोग को इन्विटेशन मिला है, आप लोग जा रहे हैं, क्या सियासत है या कुछ और है। एक दुकान जमाने में जमाने लग जाते हैं और इन भारतीय जनता पार्टी को, इनके लोगों को एक पल लगता है उजाड़ने के लिए। वहां के व्यापारियों ने, वहां के किसानों ने, वहां के गरीबों ने भारतीय जनता पार्टी को वहां हराया और कम्युनल पॉलिटिक्स को खत्म किया। अखिलेश यादव के पास एसआईआर विवाद पर बोलने का टाइम है। बंगाल में बन रही नई बाबरी मस्जिद पर प्रतिक्रिया देने का समय है। लेकिन अयोध्या पहुंचने की बात आई तो जुबान खाली। तो क्या अखिलेश यादव अब भी अयोध्या का रास्ता ढूंढ रहे हैं? आखिर राहुल और अखिलेश यादव की राम मंदिर से बनाई गई दूरी कब मिटेगी? मंदिर के उद्घाटन के वक्त भी दोनों की गैर मौजूदगी पर खूब चर्चा हुई। हालांकि अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि उन्हें न्योता ही नहीं मिला, और न्योता मिला तो नंगे पैर जाऊंगा। लेकिन दूसरी ओर इटावा से सपा के सांसद जितेंद्र दोहरे को धर्म ध्वजा का ये समारोह बीजेपी का प्रचार प्रसार लग रहा है। जहाँ भी मंदिर होता है सभी की आस्था होती है,
सभी लोग पूछते हैं, लेकिन ये मैंने पहली बार सुना है कि देश के प्रधानमंत्री मंदिर पर झंडा फहराने का काम कर रहे हैं। ये तो पहली बार मैंने सुना, क्योंकि वहां पे तो साधु संत लोग होते हैं, उनका काम होता है, शंकराचार्य लोग होते हैं, उनका कार्य होता है झंडा को लगाना। लेकिन ये तो प्रचार प्रसार अपने भाजपा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मंदिर का नहीं कर रहे। हमें तो बुलाया जाए तो मैं नंगे पैर स्नान करके कपड़ा पहन के नंगे पैर पहुंचेंगे, लेकिन अब पता नहीं क्या उनकी विचारधारा है, वो हमें इग्नोर कर रहे हैं। ये तो वही लोग जाने, ट्रस्ट के लोग जाने, जबकि प्रभु श्री राम सबके हैं, जन जन के हैं, गरीब के हैं, कमजोर के हैं, दलित के हैं, सबके हैं। प्रभु श्री राम में के राज में कभी डिस्टिंक्शन नहीं था। समाजवादी पार्टी के नेताओं का ये बयान ये दिखाता है कि राम मंदिर से इनकी दूरी अब न्योता पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द सिमट गई है। लेकिन सवाल ये है कि आस्था के लिए क्या न्योते की आवश्यकता होती है? जब देश के करोड़ों लोग बिना बुलाए इस अवसर को पर्व की तरह मना रहे हैं, तो विपक्ष के इन नेताओं को रामलला का आशीर्वाद लेने से किसने रोका? It sort of calls every devotee to visit the place and offer prayer. इसमें आप इम्पोर्टेंट वीआईपी मत सोचिए। अब सवाल है कि क्या विपक्ष आस्था को केवल राजनीतिक चश्मे से ही देखता है? हालांकि कहने वाले कह रहे हैं कि अखिलेश और राहुल का राम मंदिर न जाना एक सोची समझी सियासी रणनीति का हिस्सा है, जिसके सेंटर में है मुस्लिम वोट बैंक। तो क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव मुस्लिम वोटों को प्राथमिकता दे रहे हैं और अयोध्या जाने से बच रहे हैं? अगर ऐसा है तो इन दोनों नेताओं को अयोध्या के स्थानीय मुसलमानों का ये बयान सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सबको खुशी हो तो सबके प्रधानमंत्री, हमें यही उम्मीद है कि हमारे अयोध्या के साथ साथ वो पूरे भारत का विकास करेंगे। तो मैं अपने प्रधानमंत्री श्री माननीय मोदी जी का जो है वो अयोध्या के आगमन पर उनका स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण कराकर जो है हमारे भारतवर्ष को एक बहुत बड़ी सौगात दिया है और विशेषकर हमारे अयोध्या निवासियों को, हम सबको एक बहुत बड़ी सौगात दिया है। निश्चित तौर पर मंदिर के निर्माण से यहाँ पे बहुत पर्यटक और तमाम देश में विदेश के लोग यहाँ पे आकर्षित हो रहे हैं और वहाँ दर्शन पूजन करने के लिए आ रहे हैं। खासकर यहाँ के जो व्यापारी हैं उनके लिए ये बहुत लाभदायक है और हितकारी है और इसमें कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, काफ़ी ज़्यादा रोड का चौड़ीकरण हुआ है, काफ़ी डेवलप हुआ है, काफ़ी जो है होटल भी खुल गए हैं, जितनी यहाँ सुविधा थी वो भी पूरी हो गई है, बहुत विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा। अब जब पीएम मोदी विकास और आस्था के एजेंडे को लेकर अयोध्या आ रहे हैं, तब ये सवाल फिर खड़ा है कि अखिलेश जो लखनऊ से चंद घंटों की दूरी पर हैं, अयोध्या कब पहुंचेंगे और भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाले राहुल गांधी श्री राम के दरबार में कब मत्था टेकेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, विनोद बंसल जी बीएसपी के नेता प्रवक्ता, आचार्य विक्रमादित्य जी हिंदू धर्मगुरु, निखिल जैन कांग्रेस के नेता है, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता और अतिकुर रहमान मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र यादव, आपसे शुरू करता हूँ। मेरे दो सवाल है आपसे। पहला तो ये कि राम मंदिर आना, राम मंदिर की बात करना क्या कम्युनल पॉलिटिक्स होती है? दूसरा सवाल ये कि अगर ध्वजारोहण में पीएम मोदी आ रहे हैं तो ये बीजेपी का प्रचार कैसे? राकेश जी, सबसे पहले आपके दूसरे सवाल का जवाब मैं दे दूं। अगर मोदी जी अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हैं तो किसी धार्मिक आयोजन के मुख्य अतिथि तो नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस तरह के आयोजन के माध्यम से देश में अलग तरह की बात हो और उसका पॉलिटिकल फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी ले। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अयोध्या के राम मंदिर के अलावा और कहीं नहीं है? आपने चौपाई से अपने प्रोग्राम की शुरुआत करी थी, एक चौपाई मैं भी बोलना चाहता हूँ कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग डूडे बनमाए, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाई। तो अगर मोदी जी के मन में कोई मैल है तो उस मैल को हम लोग कैसे निकालें? समाजवादी पार्टी के लोग कैसे निकालें? उस मैल को धुलने की जरूरत है मोदी जी के। जिस काम को शंकराचार्य को करना चाहिए था, शंकराचार्य के आस्था को छीन कर
मोदी जी अपने आप को मुख्य अतिथि घोषित कर लिए, ये तो धर्म का सबसे बड़ा अपमान है। धर्म को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धर्माचार्य जो शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य के अपमान को नहीं सहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें ना धर्म दिखाई दे रहा है, ना देश की छोड़कर। आपको प्रभुराम का मंदिर पूरे देश में चाहिए, मंदिर पूरे देश में चाहिए, लेकिन अयोध्या में छोड़कर। दिक्कत इसी बात से कि अरे ये मंदिर बंद कैसे गया, कैसे ये पताका यहां पर फहरेगी कल, दिक्कत इस बात से आपको है। देखिए, आपने जो पैकेज बना रखा है, आप बोलोगे वही। मैंने कहा कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए। नहीं धर्मेंद्र यादव, मैं क्या बोलूंगा, क्या सवाल करूंगा, ये आप तय नहीं करेंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह आपका जवाब क्या होगा ये मैं तय नहीं करूंगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ ये आप तय मत करिए सर। मैंने आपसे दो सवाल पूछे थे कि क्या राम मंदिर आना, राम मंदिर की बात करना क्या कम्युनल पॉलिटिक्स है, आप इस पर बोलना नहीं चाह रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ बीजेपी का प्रचार कैसे, आप इस पर बोलना नहीं चाह रहे हैं। पूरा दुनिया भर का ज्ञान दे देंगे, लेकिन इन दो सवाल का जवाब आप नहीं देंगे। अब सुनिए, मैं आपके डिबेट सुन लीजिए, मैं आपके डिबेट में बैठा हूं। इस देश में 140 करोड़ लोग हैं, क्या 140 करोड़ लोग कल जाएंगे उस आयोजन में? जो उस आयोजन में नहीं जाएगा उसको आप कम्युनल पॉलिटिक्स देने की बात करने लगोगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके ठेकेदार बन जाए, धर्म के ठेकेदार बन जाए, मंदिर के ठेकेदार। धर्मेंद्र यादव, मैंने तो पूछा ही नहीं है अभी, हम मंदिर के ठेकेदार। धर्मेंद्र यादव, मैंने तो अभी सवाल ही नहीं पूछा कि आप क्यों नहीं आ रहे, धर्म है। मैंने तो ये सवाल ही नहीं पूछा कि आपकी पार्टी के अध्यक्ष क्यों नहीं आ रहे कहेंगे। और इस बार तो शायद इन्विटेशन भी नहीं गया है लोगों को, इस बार तो शायद इन्विटेशन भी नहीं गया है। इस बार तो जो मंदिर से जुड़े लोग रहे बहुत सारे, अधिकांश संख्या जो है हम लोगों की है। भगवान के मंदिर में जाने के लिए इन्विटेशन की जरूरत होती है क्या? ट्रस्ट देगा, ट्रस्ट देगा, इन्विटेशन देने वाला ट्रस्ट देगा। धर्मेंद्र यादव, पिछली बार भी ट्रस्ट ने दिया था और आपकी पार्टी के अध्यक्ष नहीं गए थे। अरे राष्ट्र हो गया प्राण प्रतिष्ठा को, तो मंदिर भी संपूर्ण तौर पर बनकर तैयार है। राष्ट्र को देगा ना। यहाँ से जीते जीते बहुत कहेंगे, लेकिन जीते प्रभुराम का आशीर्वाद चुनाव में मिल गया, प्रभुराम बुला नहीं रहे। इन्विटेशन राष्ट्र नहीं ट्रस्ट कह रहा हूँ, प्रभुराम। धर्मेंद्र यादव ट्रस्ट बोल रहा हूँ, राष्ट्र नहीं बोला। यहाँ पर जो कार्यक्रम होता है इसका इन्विटेशन ट्रस्ट की ओर से जाता है। जिसको राम बुलाएंगे उसके पास ही वो सूचना जाएगी। नहीं मत सूचना दीजिए, अरे मत सूचना दीजिए, वो आपको नहीं पता चलेगा किसको बुलाया, किसको नहीं बुलाया। तब से लगातार यहाँ पर मीडिया के कैमरे थोड़े नहीं थे। एक दिन अखिलेश यादव आते, चुपचाप उठकर आते, दर्शन करके चले जाते, धीरे से खबर आ जाती है कि अखिलेश यादव दर्शन करके चले गए। शिवम त्यागी, इस सवाल का जवाब धर्मेंद्र यादव के पास नहीं है कि इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कम्युनल पॉलिटिक्स। आ रहा हूं धर्मेंद्र यादव, रुक जाइए सर, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर 3 से 4 मिनट आपके पास रहा, 4 मिनट आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। शिवम त्यागी, राम मंदिर की बातचीत करना कम्युनल पॉलिटिक्स हो गई। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ध्वजा फहरा रहे हैं, धर्म ध्वजा, तो कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी का प्रचार हो रहा है। लेकिन राकेश जी, मैं कहता हूं कि धर्म ध्वजा फहराना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराना जो है जीत का प्रतीक है। ये उस बाबर पर, उस मुगलिया पूरी सल्तनत पर, उस मुगलिया सोच से संबंधित जितने भी लोग हैं उन पर जीत का प्रतीक है। किसी भी जमाने में, किसी भी समय में, किसी भी जगह पर जीत का प्रतीक ही धर्म ध्वजा फहराना और वो करना होता है। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि 1528 में मंदिर टूटकर 2025 में जब जो है शिखर पर ध्वजा का जो है ध्वजारोहण होगा और वहां पर धर्म ध्वजा लगाई जाएगी, तो मुझे लगता है बाबर वाले लोग और मुगल तो चले गए, और तो और जिस इकबाल अंसारी ने बाबर के तरफ से, मुगलों की तरफ से, बाबरी मस्जिद की तरफ से जो पक्षकार रहा, वो भी कल वहां पहुंच जाएगा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की शरण में। लेकिन ये बाबरी सोच वाले, बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने वाले, लखनऊ में होते हुए भी अयोध्या तक ना जाने वाले उन लोगों के अहंकार पर भी ये ध्वजारोहण है। मतलब कमाल बात हो गई। इस देश के लिए इससे बड़ा कोई समय, इस धर्म के लिए इससे बड़ा कोई समय, और हिंदुस्तान और हिंदुओं के लिए इससे बड़ा कोई समय हो ही नहीं सकता। अगर आज भी इसमें समाजवादी वालों को, बाबरियों को राजनीति दिखाई दे रही है और इसमें धर्म की राजनीति दिखाई दे रही है और ज्ञान दिखाई दे रहा है, तो भगवान इनका भला करे। मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि कुल मिलाकर स्थिति यह है कि जिन लोगों ने सोना लूटा, मंदिर तोड़े और उनकी पीढ़ियां खत्म हो गई, वो नेस्तनाबूद हो गए, जीरो हो
गए। आज उन्हीं के सामने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिरों में हजारों करोड़ का सोना और पूरी दुनिया का आकर्षण और सारी दुनिया की आस्था वहीं पर है। दूसरी तरफ उस मंदिर के बराबर में कुछ 100 किलोमीटर में बाबर के इतने पक्के भक्त हैं कि मंदिर बन गया, पिछली 22 तारीख को वहीं पर है। दूसरी तरफ उस मंदिर के बराबर में कुछ 100 किलोमीटर में बाबर के इतने पक्के भक्त हैं कि मंदिर बन गया। पिछली 22 तारीख को 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल इसका जो है गर्भगृह की प्राण प्रतिष्ठा की थी। आज साल से ज्यादा हो गया, लेकिन इन लोगों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की ना याद आई और ना उसके बारे में कभी सोचा। लेकिन अगर ध्वजा भी स्थापित हो रही है, धर्म ध्वजा, तो इसमें भी इनको दर्द है। भाई इस ध्वजा से तो सिर्फ और सिर्फ राक्षसों को ही दुख हो सकता है। क्यों विनोद जी, किसी और को भी दुख होने की संभावना है क्या इसके अलावा? बताइए आप। बोलिए धर्मेंद्र जी, बोलिए, कहां है दुख हो रहा है भाई? दर्द आप लोगों का जाता ही नहीं है राम मंदिर वाला। राकेश जी, शंकराचार्यों को दर्द हो रहा है क्योंकि उनके अधिकारों और उनकी आस्था को लूटा जा रहा है और उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राक्षस कह रहे हैं। किसको शंकराचार्य कहते हो भाई? तो रावण को भी नहीं था। अरे और रावण को जो समूल नाश हुआ था वही भारतीय जनता पार्टी का समूल नाश होगा। मैं बता दे रहा हूँ आपको, तो शंकराचार्य धर्म के ठेकेदार, धर्म के जो रक्षक हैं वो शंकराचार्य हैं। अगर शंकराचार्य ध्वजारोहण नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नरेंद्र मोदी करेंगे। इसका मतलब शंकराचार्यों के दर्द को भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ रही है और शंकराचार्यों के दर्द को समझने की बात करने के बजाय धर्म के रास्ते से इतना दूर हो जाओगे तो राक्षस हैं, आपको नाम बदलना पड़ेगा यार। इस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर कर रहे हैं, इसका मतलब वो धर्म को मानते नहीं। आपको नाम बदलना पड़ेगा। आप धर्म ध्वजा के विरुद्ध काम कर रहे हैं। होता तो वो इस तरह की बात नहीं करते कि अगर शंकराचार्यों के अधिकारों को छीनकर उन्हें राक्षस की परिभाषा नहीं देते। मुझे लगता है इससे ज्यादा निंदनीय काम, निंदनीय बात कोई हो नहीं सकती है। और धर्म हजारों वर्ष पहले से था, उसकी पताका हजारों वर्ष पहले से फहर रही थी, हजारों वर्ष बाद तक फहरती रहेगी। नरेंद्र मोदी के आने से ना ही फहरी है ना ही फहरेगी। ये विडंबना भारतीय जनता पार्टी की है, ये सोच भारतीय जनता पार्टी की मुगलिया। अरे भाई धर्मेंद्र यादव, धर्म ध्वजा धर्म की पताका की बात नहीं है। मंदिर बन गया और अगर आपको थोड़ा सा भी सनातन धर्म का ज्ञान होगा तो मंदिर बनने की प्रक्रिया की शुरुआत शिलान्यास से होती है, फिर प्राण प्रतिष्ठा होती है। मंदिर का भवन पूरा बन जाता है तो उसके ऊपर धर्म ध्वजा पताका फहर जाती है कि हाँ ये कार्य संपूर्ण हो गया। अगर आपको इतने सामान्य प्रतीक नहीं समझ में आते हैं तो सर ये मेरी दिक्कत नहीं हो सकती है धर्मेंद्र यादव। अरे इनको कैसे समझ आएगी? क्या बात? ये फिर आपके ज्ञान पर सवाल उठेगा। इनको कैसे समझ में आएगी? अरे जिस युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे उस युग में रावण भी था। धर्म के शंकराचार्य का क्या? इस युग में श्री राम मंदिर है तो बाबरी के समर्थक भी हैं। ये तो बाबरी के समर्थक है भाई। बाद में दीजिए। कैसे पसंद कर सकते हैं? इनको तो दर्द हो रहा होगा। बीजेपी की ठेकेदारी के बाद दर्द हो रहा होगा इनको तो आज। शंकराचार्यों का क्या महत्व है? अखिलेश यादव कब से शंकराचार्य हो गए? मैं अखिलेश यादव को कह रहा हूँ शंकराचार्य जी को बताइए बीच में। मैं अखिलेश यादव को कह रहा हूँ, मैं पिछली जब नाम बता दे रहा हूँ। अगर आपको कोई कंफ्यूजन रही हो तो मैं अखिलेश यादव को कह रहा हूँ, मैं राहुल गांधी को कह रहा हूँ, मैं उनके परिवार वालों को कह रहा हूँ, मैं गांधी खानदान को कह रहा हूँ जो हर हफ्ते जाकर लखनऊ का चक्कर लगाकर आते हैं लेकिन श्री राम मंदिर नहीं जा पाए। समझेंगे गलती आपकी नहीं है भैया। उस युग में भी रावण रूपी लोग थे, इस युग में भी बाबरी रूपी लोग हैं। अब क्या करें बताइए? ठीक है, एक मिनट शिवम त्यागी, मैं आगे बढ़ता हूँ। धर्मेंद्र यादव सुनिए सर, धर्मेंद्र यादव सुनिए, धर्मेंद्र यादव सुनिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। बहुत सारे मेहमान अभी हैं लेकिन एक बात कहते हुए आगे एक बात कहते हुए सुनिए सर, सुनिए। राम मंदिर को लेकर आपके पास 100 बहाने हैं। राम मंदिर को लेकर नहाने को लेकर 100 बहाने हैं कि प्राण प्रतिष्ठा इन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, यजमान इनको होना चाहिए था, यजमान उनको नहीं होना चाहिए था, ध्वजा पताका अच्छा मोदी ही क्यों फहराएंगे? अरे आ जाते दर्शन करने की क्या वजह है? बुलावा नहीं आ रहा है, जीत का आशीर्वाद हमें मिला, अजीब हालत है। उधर बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर कोई बंगाल में बोल दे उस पर तुरंत कमेंट हो जाता है, SIR को लेकर हो रहा है तुरंत कमेंट हो जाता है। अब ध्वजा पताका को लेकर सवाल पूछ दिया जाए, अब कम्युनल पॉलिटिक्स खत्म हो गई साहब। तो कम्युनल पॉलिटिक्स मंदिर की बात करना क्या कम्युनल पॉलिटिक्स है? इस पर आपकी जुबान नहीं खुल रही है। खैर निखिल जाए। अब तो गंगा में, यमुना में, सरजू में बहुत पानी बह गया। कहां है राहुल गांधी? राहुल गांधी देश की जनता के साथ हैं। पर सबसे पहले राकेश जी आपके दर्शकों को प्रणाम, आदाब, सारे राम भक्तों को जय सिया राम। उसके साथ साथ एक करेक्शन भी मैं कर देना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस का कोई नेता नहीं हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का एक समर्थक हूँ। तो प्लीज अपनी टीम से कहिएगा वो ठीक करें। कांग्रेस का भी साथ छोड़ दिया। ठीक है चलिए, कोई नहीं। ये पता नहीं कौन बोल रहा है। बताओ जी, बताओ। नहीं
ऐसे एक एक करके लाइव टीवी पर छोड़ोगे, एक दिन पार्टी खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी ना कह दे मैं भी कांग्रेस से नहीं हूं। एक सेकंड, मैं कभी भी कांग्रेस का नेता नहीं था, मैं कभी भी कांग्रेस पार्टी का मेंबर नहीं था। चाटुकारिता कांग्रेस की करते हो गए, आज इतने महत्वपूर्ण दिन पर कांग्रेस छोड़ दी। राकेश जी क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। शिवम भाई को बहुत अच्छे से पता है कि मैं कांग्रेस में नहीं था कभी भी पहले से। कोई बात नहीं, पूर्व कांग्रेसी कहते हैं आपको। पूर्व राहुल गांधी बिहार में भी जनता के साथ है, राहुल गांधी यूपी में भी जनता के साथ है, यहाँ पर भी कहिए तो कैमरा दिखा दूं जनता कितनी है। लोग पूछते हैं कि राहुल गांधी कहाँ है भाई, मंदिर दुनिया भर के मंदिर घूम लेंगे, राम मंदिर कब आएंगे। राकेश जी मैं इसका सिंपल जवाब दे देता हूँ। देखिए किसी भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाना ना जाना किसी भी व्यक्ति का निजी आस्था का विषय है। कोई जाता है, कोई नहीं जाता, कोई किसी मंदिर जाता है, कोई किसी मंदिर नहीं जाता। जस्ट बिकॉज कोई मंदिर नहीं जा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो नास्तिक हो गया, या मंदिर जा रहा है तो वो सबसे बड़ा राम भक्त हो गया। और इसका सिंपल सा उदाहरण आपके सारे दर्शकों के लिए ये है कि देश के हिंदू धर्म के सबसे बड़े जो 4 धर्मगुरु हैं, 4 शंकराचार्य, चारों के चारों शंकराचार्य अभी तक राम मंदिर नहीं गए। तो इसका मतलब क्या है कि वो राम मंदिर के विरोधी हैं? नहीं। क्या इसका मतलब ये है कि वो राम भक्त नहीं है? नहीं। इसका मतलब क्या ये है कि वो हिंदू धर्म के विरोधी हैं? नहीं। लेकिन उनका कंपैरिजन भी शंकराचार्यों से कर रहे हो, बताइए। नहीं शिवम जी मैं राहुल जी का कंपैरिजन शंकराचार्य जी की तुलना राहुल गांधी से हो ही नहीं सकती। अरे बताइए, शर्म आनी चाहिए कि ये सनातन विरोधी आदमी का शंकराचार्य जी से क्या बताइए, क्या बराबरी है उनका, क्या समानता उनमें? कोई नहीं। जबरदस्ती के शंकराचार्य जी नहीं गए, वो तो सुबह शाम पूजा करते हैं। हिंदू धर्म के वो तो इस देश की सनातन संस्कृति का प्रतीक है। अरे जबरदस्ती राहुल गांधी, शिवम निखिल जैन सुनिए, निखिल जैन सुनिए। अरे निखिल जैन सुनिए भाई, निखिल जैन सुनिए। हाँ निखिल जैन सुनिए। अरे निखिल जैन होल्ड भाई, होल्ड। विनोद बंसल जी को मैं लाता हूँ। सुनिए सर। निखिल जैन सुनिए, आपने शंकराचार्य आपने सुनिए, एक तो आपने तुलना गलत की, मंदिर नहीं आप। निखिल जैन सुनिए भाई, निखिल जैन सुनिए। सवाल इसलिए उठता है कि दुनिया भर का मंदिर घूम लेंगे विनोद बंसल, लेकिन राम मंदिर नहीं आएंगे। रुक जाइए। और विनोद बंसल जी ये तुलना कर रहे हैं शंकराचार्यों से, तो शंकराचार्य कभी थोड़े नहीं कहते हैं कि अपने ब्राह्मण होने का, अपने हिंदू होने का उन्होंने कभी दिया हो कि हाँ हम जनेऊधारी ब्राह्मण हैं। लेकिन ये किस मजबूरी में राहुल गांधी के लोगों को आकर कहना पड़ा कि राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण है, और चुनाव आया तो मंदिर, तो फिर सवाल तो राहुल गांधी से ही पूछा जाएगा। विनोद बंसल जी। राकेश जी सबसे पहले तो आपके सभी सुधी दर्शकों को और धर्म प्रेमी लोगों को और पैनलिस्टों को, चाहे अपने आप को कुछ ही मानते हो, ये भगवान की राम ध्वजा, धर्म ध्वजा के लहराने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। और आपको भी साधुवाद कि आप अयोध्या की पावन नगरी जय श्री राम उन गलियों में खड़े होकर के आज डिबेट कर रहे हैं जिनके लिए लोग देखने को आंखें तरस जाती हैं। राकेश जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे आपसे ज्यादा आपके पीछे वाले वातावरण को देख करके मन प्रसन्न हुआ, गदगद हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे पैनल पर बैठे हुए लोगों को किसी को खुशी नहीं है, मुझे लगता है, एक दो को छोड़ करके। आप मुझे बताइएगा शंकराचार्य किसको कहते हैं, इनको शायद ये भी नहीं पता। तीसरी बात ये भी है कि देखिए जिनका नाम ही धर्मेंद्र है वो धर्म के मार्ग से च्युत होने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए धर्म ध्वजा का विरोध करने वाला कौन हो सकता है? क्या धर्मेंद्र हो सकता है क्या? लेकिन मजबूरी है। क्या होता है, आदमी चाहे वो धर्मेंद्र हो या धर्म प्रेमी हो, अगर किसी पार्टी विशेष में चला जाता है, वो अगर समाजवादी पार्टी के साथ चला जाता है, निश्चित रूप से उसको धर्म अपना छोड़ना पड़ता है और धर्म का विरोधी होना पड़ता है। छोड़ने की बात अलग है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज देश के अंदर जिस तरह की वातावरण बन रहा है और जिस तरह से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इन राजनेताओं को वो जो बार बार जो है उसका विरोध करना पड़ रहा है, ये जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये जो है ना, इसको कहते हैं राजनीति की पराकाष्ठा। मैं एक और बात करेक्ट कर दूं, कांग्रेस की जो पूर्व कांग्रेसी या कांग्रेस समर्थक या एक्स कांग्रेसी कुछ भी कह लो, इन्होंने कहा कि शंकराचार्य नहीं गए। मैं कहता हूं 2 शंकराचार्यों की विजिट ऑलरेडी हो चुकी है। आपको शायद विजुअल नहीं पता, मुझे आवाज थोड़ी सी बीच में कौन बोला मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैं कहना चाहता हूँ राकेश जी, देखिए अब ये जो धर्म ध्वजा की स्थापना हो रही है भारत में, पुनः हिंदू राष्ट्र की जो धर्म ध्वजा लहराने वाली है, ये मैं कहता हूं कि अब इसके बाद में भारत जो है, भारत धर्म के राह पर जो है ना तेज गति के साथ बढ़ेगा, भारत विश्वगुरु बनेगा। इनकी समस्या। अच्छा धर्मेंद्र जी सुनिए, धर्मेंद्र और निखिल जैन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैंने विनोद बंसल जी को सुनाया, यहाँ पर महंत विष्णुदास जी हैं यहाँ के। सुनिए सर, सुनिए, रुक जाइए। आचार्य विक्रमादित्य जी हैं, जरा इन दोनों हिंदू धर्मगुरुओं को सुन लीजिए, फिर मैं अतिकुर रहमान जी आपके पास भी आ रहा हूँ। महंत विष्णुदास जी
समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं, वो ये कह रहे हैं कि ध्वजा फहराने नहीं, प्रधानमंत्री तो बीजेपी का प्रचार करने आ रहे हैं। कम्युनल पॉलिटिक्स, यहाँ पर बीजेपी हार गई तो खत्म हो गई, क्यों ऐसे बयान? समाजवादी पार्टी जो है समाज को तोड़ना चाहती है, समाज में नफरत फैलाना चाहती है। कार सेवकों पर गोली चलवाए और वही कार सेवक थे जो केसरिया ध्वज लेकर के राम बाबरी ढांचा को गिराए। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी केसरिया राम मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज लगा रहे हैं, तो ऐसे समाजवादी पार्टी अपना सनातन विरोधी बन रहे हैं और अपने आप को कहते हैं हम सनातनी है। तुमने राम को लिए नहीं सोचा, जो राम को लेकर के नहीं सोचता, जो राम को लेकर के नहीं चलता, तो जनता उसको ठुकरा देती है। ठीक है, महंत सीताराम दास जी समाजवादी पार्टी के एक सांसद कह रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी का प्रचार करने प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, धर्म ध्वजा फहराने नहीं, झंडा प्रधानमंत्री क्यों फहराएंगे? देखिए, वो ओछी मानसिकता के लोग हैं, वो कुटिल हैं, कायर हैं, मक्कार हैं, देश के लिए गद्दार हैं, देश के लिए वह कैंसर जैसे बीमारी से ग्रसित हैं। अभी ऐसा संत इतना नहीं, अब जब हमारे सनातन संस्कृति पर कोई कुठाराघात करेगा, हमारे आत्मा पे कोई कुठाराघात करेगा, क्या कहते हैं उसे कोई बर्दाश्त कर सकता है? देख सकते हैं संपूर्ण हिंदू जनमानस के अंदर उत्साह है, आनंद है। आप तो मैं इफ्तार पार्टी में आप जाते हो तो मैं तो नहीं कहता हूँ, आप ईद में जाकर के टोपी लगाने का काम करते हो, और जब सनातन संस्कृति की अगर कोई बात करता है, जो राष्ट्र की एकता की बात करता है, राष्ट्र की अस्मिता की बात करता है, आप कहते हो कि वह पार्टी का प्रचार करने जा रहा है। कितना वो अच्छी मानसिकता, कितनी गंदी। अब आचार्य विक्रमादित्य जी को भी सुन लीजिए। आचार्य विक्रमादित्य जी, ये संतों का आक्रोश अयोध्या के संतों का उचित है? जो इन्होंने कहा आपको ठीक लगा, इनकी भावनाएं ठीक लगी या कुछ गलती लगी आपको? नहीं, संतों का आक्रोश सामने आपके आ रहा है, जनमानस है और संत भी इस देश की जनमानस ही है और उनके अंदर आक्रोश होना चाहिए कि जिस प्रकार से ये लोग तथाकथित तौर पर हिंदू धर्म का अपमान करते आए और करते रहे। मुझे वो बताइए, ये नमाजवादी पार्टी के लोग यहाँ अपने आप को धर्मेंद्र नाम से प्रख्यात करने वाले व्यक्ति धर्म के विरोध कार्य कर रहे हैं। अरे मुझे वो बताओ कि भैया नमाजवादी पार्टी के लिए मस्जिद के बाबरी कितना दान दिया, बाबरी के लिए कितना दान दिया, ऐसे बताओगे, बताओगे? मर्यादा अरे भाई, समाज में बिल बोलने का काम नहीं किया। आप जैसे लोग वही लोग हैं जो बैंक फाइनेंस कर रहे होंगे बाबरी करवाने के लिए, तोड़ने की बात करते हैं। 6 तारीख को जो पार्टी का ऐलान कर रहा था, अपने आप में झांक के देखिए, इन लोगों ने 4 सेवकों पे देखिए क्या आपने समाज को क्या दिया? नफरत दिया। नफरत को धर्म होता है? मंदिर में कौन सा धर्म में लिखा हुआ नफरत? सहयोग किया बताइए, मंदिर में सहयोग लोगों की वजह से समाज में नफरत है। समाज को बांटने वाला कभी धर्म को बांटने वाला नहीं हो सकता। आपने मुसलमानों के लिए एक मिनट क्या बोला? एक मिनट आचार्य विक्रमादित्य जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, एक मिनट सर, एक मिनट आचार्य विक्रमादित्य जी, एक मिनट। धर्मेंद्र यादव ने कुछ कहा, आप जैसे संतों ने क्या बोले भाई, जरा सुनिए, बताइए। मैं बाहर हूं तो सुन नहीं पा रहा हूं, बोलिए। हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कभी समाज में विष घोलने का काम नहीं किया। एक विष घोलने का काम ही करते हैं। अगर आप किसी से ईर्ष्या रखते हैं, कैमरे पे आते ही आप जहर उगलते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का आदर्श नहीं है। ऐसे लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्श को नहीं मानते हैं। तो राम मंदिर की बात करना, राम मंदिर में जो रुकावट डाले, नहीं, राम मंदिर के कार्यक्रम को लेकर जो प्रोपेगेंडा करे, इस पर बातचीत करना विष घोलना है। समाज के प्रति पॉजिटिव रहिए। आप बांटने की बात मत करिए, नफरत मत फैलाइए। तुरंत जहर मत उगलिए, कैमरा देखते ही जहर उगलने से कोई आप बड़े भक्त नहीं बनाओगे। अच्छा, एक मिनट, एक तस्वीर दिखाता हूँ। धर्मेंद्र यादव एक तस्वीर दिखाता हूँ, सुनिए जरा अच्छे से देखिए, और सभी देखिए, शिवम आप भी देखिए, सभी लोग देखिए जरा। ये बोर्ड की ये साइन बोर्ड दिखाइए, चौपाई दिखाइए जरा, देखिए अगर जूम करिए इस चौपाई पर। ये देखिए धर्मेंद्र यादव देखिए, ये राम मंदिर का जो द्वार है, जगत गुरु रामानंदाचार्य द्वार, वहां पर एक चौपाई लिखी है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। अरे सुनिए, अरे एक चौपाई इधर से सुनिए भाई, अरे एक चौपाई इधर से सुनिए। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। एक चौपाई कोट कर दीजिए आप। ये चौपाई का मतलब कुछ समझ में आ रहा है? धर्मेंद्र यादव ले आइए कैमरा नीचे। धर्मेंद्र यादव, ये चौपाई का मतलब समझ में आ रहा है या इसका हिंदी अनुवाद आपको यहाँ संतों से करवा दूं? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्श को मान करके क्या करना चाहते बताइए? ये हमारी चौपाई भी बोल दीजिए देश के सामने। अरे इनको हिंदी अनुवाद नहीं। अच्छा, तो राम मंदिर नहीं आना, भगवान राम के आदर्शों को मानना है। फारसी का अनुवाद हो तो समझ में आएगा, नहीं तो कैसे समझ में आएगा? अतिकुर रहमान, मैं आऊंगा। अतिकुर रहमान जी
ने नहीं बोला, एक बार मैं उन पर चला जाऊं फिर मैं आता हूं, यहीं से डिबेट शुरू होगी। आतिकुर रहमान जी, एक मंदिर अदालत के फैसले के बाद बना, मंदिर को लेकर आयोजन हुए, ट्रस्ट को जिसको बुलाना था ट्रस्ट ने बुलाया, जिसको नहीं आना था प्राण प्रतिष्ठा में बहुत सारे लोग नहीं भी आए और अभी तक मंदिर से दूरी बनाकर रखे हैं। पॉलिटिकल मजबूरी 27 की हो सकती है या फिर इसी पैनल में जैसे आवाज उठी कि ये इनकी तुष्टीकरण सियासत का हिस्सा है। मैं आपसे एक बतौर मुसलमान भी पूछना चाहता हूं, क्या ये वाकई इससे अगर ये राम मंदिर आ ही जाते तो कोई मुसलमान या कोई भी नाराज हो जाता? क्या अखिलेश यादव आ ही जाते? पांडे जी, भगवान श्री राम की छवि हमारे दिलों में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जिस तरीके से बिठाई है उसको कभी कोई खत्म नहीं कर सकता है। उनका जो है वो हमेशा हमारे दिलों में, और खास तौर से क्योंकि आपने मुसलमानों का नाम लिया, मुसलमान बहुत इज्जत से हमेशा हमेशा उनके साथ में रहेंगे। पांडे जी, यहाँ पर सवाल ये है कि आज प्रधानमंत्री जा रहे हैं, बीजेपी और हमारे आचार्यगण बड़े खुश हैं। नमाजवादी क्यों साथ में नहीं है? हम उनकी खुशी के साथ में, भाई आपकी पार्टी क्यों नहीं है साथ में, बताओ ना। हम उनकी खुशी में बराबर के शरीक हैं। आज मुसलमानों नहीं, आतिकुर भाई पूरी करिए, अपनी बात पूरी करिए। आज मुसलमान विनोद जी एक बार बोलने दीजिए आतिकुर रहमान को, सबसे आखिर में मौका मिला, 30 सेकंड अनइंटरप्टेड दीजिए आतिकुर रहमान को। हमारे अपने युवा जो भटक रहे हैं, हमारे सामने जो प्राथमिकता है वो हमारे युवाओं को सही और सच्ची राह दिखाना है, हमारे देशवासियों का साथ देना है और मुल्क किस तरह से मजबूत बने, आतंकवाद से किस तरह से हम छुटकारा पाए। मैं समझता हूँ मुसलमानों के लिए आज सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है, और भगवान श्री राम को मानने वाले हमारे समर्थक रहेंगे इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए, ये हमारा पैगाम रहेगा। ठीक है, नहीं आतिकुर रहमान, बिल्कुल आपकी ठीक बात है। और मैं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव या कोई भी आ जाते तो मैं नहीं मानता हूं कि कोई किसी भी धर्म का, चाहे मुसलमान हो या कोई भी हो दूसरे धर्म का, वो नाराज हो जाता। बिल्कुल नहीं नाराज होता। इस देश का आम मुसलमान को नहीं फर्क पड़ता इस बात से कि वो आ गए मंदिर, क्यों चले गए, नहीं चले गए। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं इत्तेफाक रखता हूं। एक महिला यहाँ पर है, जरा उनकी बातचीत सुनिएगा, वो कुछ कहना चाह रही है बड़ी देर से। बोलिए, छोटी बात रखिए। हाँ सर, मैं छोटी बात कर रही हूँ। ये भेदभाव इन्होंने ही बनाया है। आपको याद होगा 9 नवंबर 2019 में करतारपुर कॉरिडोर खोला गया था पाकिस्तान में गुरु नानक देव जी का, और 9 नवंबर 2019 में ये जजमेंट आई थी अयोध्या की। तो अब यहाँ से जाति पात कहाँ आ गए? वाहेगुरु जी भी आ गए, राम जी भी आ गए, सारे भगवान एक है। इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए ही इनको बांट रखा है। अच्छा देखिए धर्मेंद्र यादव, बड़ी दिलचस्प चीजें हैं। लोग कह रहे हैं कि आप लोग बांट देते हैं, जातियों की बातचीत करते हैं। यहाँ पर आपने देखा 27 में, आप देखिए, आप करते रहिएगा जातियों की बात। एक मैसेजिंग यहाँ से भी हो गई है। मैं फिर मेरे पहले सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला धर्मेंद्र यादव कि राम मंदिर की बात करना कम्युनल पॉलिटिक्स का हिस्सा कैसे हो सकता है। मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि ये किसी पार्टी का प्रचार कैसे हो गया। पांडे जी, राम मंदिर का मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों को जीने की बात, उनके आदर्शों पर चलने की बात। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो सबसे बड़ा आदर्श था वो गृहस्थ जीवन को जी करके एक आदर्श का मिसाल पेश किया था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने। क्या भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी ने गृहस्थ जीवन को जी करके भगवान राम के पहले आदर्श को माना? क्या योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम के पहले आदर्श को गृहस्थ जीवन को जी करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्श को योगी जी ने माना? ये बात आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, तब आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी इसमें कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर इन दो बातों का जवाब भारतीय जनता पार्टी धर्मेंद्र यादव, विनोद जी एक मिनट रुकिए, शिवम इसका जवाब देंगे। मेरे एक छोटे सवाल का छोटा जवाब दीजिए। धर्मेंद्र यादव सुनिए ना सर, सुनिए धर्मेंद्र यादव सुनिए, एक मिनट प्लीज। सभी लोग एक साथ नहीं बोले, एक मिनट, सभी लोग एक साथ नहीं बोले। मैं खुद फील्ड पर हूं तो समझिए कि मैं नहीं पता चल पाएगा कि कौन बोल रहा है। तो एक मिनट सब लोग थोड़ा सा, जब फील्ड पर एंकर है तो थोड़ा सा धैर्य का परिचय दीजिए। अब धर्मेंद्र यादव, मेरे छोटे सवाल का छोटा जवाब, फिर शिवम आपकी इस बात का जवाब देंगे। आपने कहा कि बीजेपी ने, मोदी ने पालन ही नहीं किया मर्यादा पुरुषोत्तम ने जिस मर्यादा की बातचीत की थी। मुझे एक सिंपल सवाल का जवाब दीजिए, राम भक्तों पर गोली चलवा देना किस मर्यादा के दायरे में आता है? क्या उसके उस समय कोई और तरीका नहीं था, या फिर मर्यादा तोड़कर गोली चल जानी थी? क्या यह मर्यादा के दायरे में आता है कि गोली चला दो? पांडे जी, आप अब सुन लीजिए, आप सुन लीजिए राकेश पांडे जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के आदर्श में ही है कि देश के संविधान के हिसाब से देश चलेगा।
अगर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता था तो उन नेता को क्यों देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्यों दिया गया? ये भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है। मुझे विश्वास और उम्मीद है कि आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मर्यादा का पालन नहीं हुआ था, देश के संविधान की बातचीत कर रहे हैं, तो भाई उसी देश के संविधान के हिसाब से देश की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला दिया राम मंदिर को लेकर। राम मंदिर यहाँ पर बन गया, संपूर्ण हो गया, कल ध्वजा पताका फहराएगी, इसका मतलब कि राम मंदिर निर्माण कार्य पूरा हुआ। आप इतने बड़े तो यहाँ पर आपको संविधान नहीं समझ में आता है? शिवम जवाब दीजिए, शिवम जवाब दीजिए, मर्यादाएं आप तोड़ रहे हैं, ये संविधान का पालन कर रहे हैं, इनकी एक लाइन का जवाब है। देखिए, मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं, एक तो विनोद बंसल जी, आपको लोगों को ऐसे ट्रोल नहीं करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि धर्म ध्वजा फहरा रही है, समाजवादियों को दुख हो रहा है, खुशी क्यों नहीं हो रही? अरे ये तो पहली बात, ये समाजवादी है नहीं, ये जो कथित जो भी नमाजवादी हैं, इनको सुख कैसे हो सकता है? भाई, राक्षसों की टोली को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आगमन से, होने से, उनके युद्ध करने से और न्याय स्थापित करने से कभी खुशी हुई नहीं। तो वो उस युग में भी नाराज थे, आज भी इस युग में नाराज है। नाम धर्मेंद्र रख लेने से कोई धर्म की राह पर चलेगा, वैसा जरूरी थोड़ी ना है। अब एक तो पार्टी इनकी ऐसी हो गई, ऊपर से बेचारे क्या ही कहें। दूसरी एक और बात इन्होंने कहा कि भाई अगर मुलायम सिंह यादव जी ने गोली चलवाई थी तो उनका दूसरा देश का सर्वोच्च सम्मान क्यों मिला? उनको देश का दूसरे स्तर का सर्वोच्च सम्मान इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने अपने जाति धर्म संप्रदाय के लिए या फिर देश में उन्होंने इतने लंबे समय तक जो है एक राजनीतिक क्षेत्र में रहे, उनके विभिन्न योगदान हो सकते हैं। लेकिन राम भक्तों पर गोली चलवाना भी उन्हीं का कुकृत्य था, और वो तब तक याद रखा जाएगा जब तक ये धरती है और जब तक ये मंदिर है, और ये मंदिर तब तक है जब तक धरती है। तो भैया ये तो है आपके साथ। और दूसरी बात, एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि अगर इतने ही श्री राम के भक्त हो, इतने ही सब कुछ हो, इतना ही नाम धर्मेंद्र है, तो अपने नेता को कहो कम से कम जाकर अपने पापों की माफी तो मांग ले। हो सकता है कि जीवन में कुछ अच्छा हो जाए, मुक्ति मिल जाए। मोदी रहेंगे तब तक देश रहेगा। नहीं, देश तो हमेशा, मैंने तो बात ही नहीं कही, ये हर जगह राजनीति मत घुसाया करो, मैंने नहीं कहा। मैं तो कह रहा हूं कि धरती जब तक है जब तक रहेगा भाई। ये सनातन अब से 5000 साल पहले था और अब से 50,000 साल तक जब तक ये धरती है रहेगा। आप लोग रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं। भाई बाबर चला गया, बाबर चला गया, बाबरी चली गई, बाबरी वाले भी चले जाएंगे। समय थोड़ा सा कम है, आप दोनों लोगों को रोकता हूँ। एक लिटमस से धर्मेंद्र यादव सुनिए, धर्मेंद्र यादव सुनिए, आपको छोड़ दीजिए शिवम की बात। एक मिनट, सबकी आवाज प्लीज 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 प्लीज। आप छोड़ दीजिए शिवम की बात, आप छोड़ दीजिए एक बार विनोद बंसल की भी बात। लेकिन आचार्य विक्रमादित्य, यहाँ पर महंत विष्णुदास जी हैं, यहाँ पर महंत सीताराम दास जी हैं, यहाँ पर लोगों की बात, आप इनकी बात भी अनसुना कर सकते हैं। आपको संतों से कोई मतलब नहीं रह गया। मैं यहाँ से पूछता हूँ, भाई बताइए, क्या राम मंदिर की बात करना या राम मंदिर आना ये पार्टी का प्रचार या कम्युनल पॉलिटिक्स हो सकती है? नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, राम सबके सवाल ही नहीं उठता, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल राम सबके हैं, राम सबके, राम सबके, राम सबके, हाँ। इधर बताइए, ये राम मंदिर के कार्यक्रम में पार्टी पॉलिटिक्स घुसाना क्या ठीक है? जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम, किसी काम का नहीं। आप बताइए, पार्टी पॉलिटिक्स घुसाना, ये कहना कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ध्वजा पताका नहीं, वो पार्टी का प्रचार करने? नहीं, ऐसा कुछ थोड़ी है। राम के नाम। धर्मेंद्र यादव, ये एक लिटमस टेस्ट है। आप शिवम किसी पॉलिटिकल पर्सन की बात आप छोड़ दीजिए, लेकिन ये लोगों का, ये देश का मूड यही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही है, लेकिन तमाम तस्वीरें इस बड़ी कवरेज में हम आपको अयोध्या की धरती से दिखाते रहेंगे। रुक रहे ब्रेक के लिए।